Welcome back, student. I am Santosh Mishra, and in this video, we will solve the question number 17A, question number 18, question number 17B of chapter 6, accounting equation. In previous video, I had already discussed expenses, losses, assets when they will increase, it should be debited, and when they will decrease, it should be credited. And capital, liability, revenue, gain, when they will increase, it should be credited, and when they will decrease, it should be debited. It is the basic concept of the debit and credit. Now, in question number 17A, open T-shaped account of creditor रघुवीर. ओपन T-shaped account of creditor रघुवीर. रघुवीर का हमको T-shaped account प्रिपेयर करना है. रघुवीर क्रेडिटर है हमारा, और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी. तो रूल यही है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट. परचेज गुड फ्रॉम रघुवीर. तो आइए हम लोग रघुवीर का अकाउंट बनाते हैं. रघुज अकाउंट. रघु पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसके नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लगाएंगे. और ये बस टी शेप हमको बनाना है. किधर किधर हम इसका क्या क्या रिकॉर्डिंग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17A. परचेज गुड फ्रॉम रघुवीर क्रेडिट ऑन क्रेडिट. तो रघुवीर से, रघु से हमने क्या किया, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है 50,000. तो अब हमको रघुवीर को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उससे उधार खरीदा है. क्रेडिट मतलब उधार खरीदा है 50,000 का. तो जब क्रेडिटर इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट में एंट्री करते हैं. तो हम ये 50,000 हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे 50,000. इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिटर्न गुड्स टू रघु. जब रघु को हमने 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, उस टाइम पे हमारा क्रेडिटर रघु डिक्रीज कर गया, डिक्रीज हो गया. और जब कभी भी क्रेडिटर डिक्रीज करता है तो हम उसके डेबिट में एंट्री करते हैं. इंक्रीज ये क्या है सर, इट्स क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, ये लायबिलिटी है. और ये इंक्रीज करेगा तो डेबिट में, और डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में, और डिक्रीज करेगा तो डेबिट में होगा. तो जब हम रिटर्न करेंगे इनको गुड्स 5,000 का, तो हम 5,000 डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे. अब पेड टू रघु 30,000. रघु को जब हम 30,000 पेमेंट करेंगे तो रघु का बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब हमको उतना देना नहीं है. मैंने दे दिया 30,000, अब दे दिया, अब ये 30,000 दोबारा देना है. तो 30,000 इसके डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि पेड टू रघु 30,000. परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑन क्रेडिट 16,000. फिर से हमने उससे परचेज किया 16,000 का. अगेन परचेज होने की वजह से द रघुज अकाउंट विल इंक्रीज एंड इट शुड बी क्रेडिटेड इन द क्रेडिटर अकाउंट रघुज अकाउंट. एंड नाउ वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन 16,000. बाय 16,000 रघुज अकाउंट विल इंक्रीज, रघु का अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में पेड टू रघु 20,000. अब रघु को हमने 20,000 पे कर दिया, तो अब हमको फिर से रघु को देना, पे नहीं करना है. और क्रेडिटर हमारा डिक्रीज कर गया, और जब कभी भी क्रेडिटर डिक्रीज करेगा तो हम लोग इसको डेबिट कर देंगे. तो क्रेडिटर इंक्रीज तो इधर, क्रेडिटर डिक्रीज तो इधर. हम यहीं पर आप लोगों को हल्का सा एक बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं कि क्या होता है, कैसे बैलेंसिंग की जाती है, कैसे हम पता करेंगे कि टोटल अब रघु को कितना देना है. आप देखिए 66,000 क्रेडिट में था, और इधर कितना था 55, इधर 55. तो जिधर का बड़ा रहता है दोनों साइड हम उसी को लिख देते हैं. 66 इधर बड़ा था, हमने लिख दिया. और अब आप देखेंगे हम यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस कितना बच रहा है
बैलेंसिंग कितना बच रहा है 11,000। अब ये 11,000 हमको उसको पे करना है, तो ये बैलेंसिंग है। अभी आप लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब लेजर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बैलेंसिंग करना सीख जाएंगे, बट हम आप लोगों को ये तरीका बता रहे हैं। अब इस बैलेंस को, जिधर का बैलेंस बड़ा होता है, क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा होता है, तो हम इस बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। अभी आप इस पे ध्यान रख दीजिए, मैंने एक जानकारी के लिए हल्का सा एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आगे चल के वो एक झटका नहीं लगेगा, आप लोगों को आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, हाँ सर ने तो वहां पे बताया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 18। इन क्वेश्चन नंबर 18 ओपन टी शेप कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। 3 अकाउंट ओपन करना है, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। अब कैश का, अब देखिए पहला ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब कैश में, अब कैश का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, कैश सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने बेचा। अब कैश क्या है हमारे लिए सर आपने तो बताया था ये एसेट होता है। हाँ बेटा ये एसेट होता है, ये आपका एसेट है। और इसके लिए सर क्या रूल होगा, जब एसेट इंक्रीज करेगी तो डेबिट और जब डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट। ओ सर वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं। हाँ बेटा अकाउंट में कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से समझते जाइए, सब चीजें आराम से होती चली जाएंगी। अब देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000, तो 60,000 जब हमने गुड्स सोल्ड किया, कैश में हमने सोल्ड किया, तो मेरे पास कैश आएगा। हाँ सर हमारे पास कैश आएगा, और जब कैश आएगा तो ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ओके, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, हम हरी को गुड्स क्रेडिट पे दे रहे हैं, नाम दिया हुआ है हरी को, हम क्रेडिट पे दे रहे हैं, बेच रहे हैं। जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो मेरा डेटर क्रिएट होता है, तो मेरा डेटर क्या हो गया सर, डेटर कौन है, डेटर हरी है, हरी मुझे बाद में पैसा देगा, ये डेटर है हमारा। और डेटर क्या होता है हमारे लिए सर, एसेट्स होता है। तो इसमें भी सेम रूल, यदि इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, मैंने हरी को उधार पर बेचा है और हरी का अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, हरीज अकाउंट ऐसे करके लिख के, और हम यहाँ पे इसको बनाएंगे तो 20,000। तो हरी को सोल्ड किया तो हरी भी मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 20,000, ये इसके डेबिट में हमारा एंट्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड फ्रॉम किशन, किशन से हम परचेस कर रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहा है, कैश में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इट इज एज्यूम दैट दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ये क्रेडिट पे जो है हुआ है। तो जब हम किशन का, यहाँ पे हम किशन का अकाउंट बनाएंगे तो किशन हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, क्या होगा किशन, क्या होगा जल्दी बताइए, किशन अकाउंट, किशन का अकाउंट हमारे लिए ये क्रेडिटर होगा, ये हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि हम इससे क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं। अब क्रेडिटर क्या होता है सर, क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है। हाँ बेटा ये लायबिलिटी होती है। अब इसके लिए कौन सा रूल लग जाएगा, यदि इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट, तो ये रूल लगेगा। अब किशन से हमने परचेस किया, मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, किशन को हमको पैसा देना है, और जब पैसा हमको देना है किशन को तो कितना था 36,000। स्टूडेंट, देन इन क्वेश्चन नंबर 18 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000, कैश हमारा 60,000, कैश इंक्रीज किया और हमने यहाँ पे 60,000 डेबिट में दिखा दिया। सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, मैंने हरी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया, तो हरी हमारा डेटर है और हरी डेटर एसेट होता है, और एसेट इंक्रीज कर रही है इसलिए हमने इसको डेबिट में लिख दिया। परचेज गुड फ्रॉम
किशन से मैंने परचेस किया 36,000 का। जब हम 36,000 का परचेस करेंगे, किशन हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, इसलिए हमारा 36,000 यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। 36,000 यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से हमको कैश रिसीव हुआ। जो मेरा डेटर था हरी, जिसको मैंने गुड्स 20,000 का सोल्ड किया था, उससे मेरा 50,000 रिसीव हो गया। जब रिसीव होगा तो ये डेटर डिक्रीज कर जाएगा और यही कैश यहाँ पर आ जाएगा। यही कैश यहाँ पर कैश अकाउंट में आ जाएगी, क्योंकि कैश अब इंक्रीज हो जाएगा। कैश इंक्रीज हो जाएगा, डेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश अकाउंट को बढ़ा देंगे और हरी को यहाँ पे घटा देंगे। ये डेटा का अकाउंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, कैश पेड टू किशन, किशन को 28,000 हमने पे कर दिया। किशन क्या है? किशन हमारे लिए क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, और जब हमने इसको 28,000 पे किया तो हमारा क्या हो गया? हमारा ये लायबिलिटी डिक्रीज कर गई और हमने इसके डेबिट में 28,000 रिकॉर्ड कर लिया। परचेज गुड फ्रॉम किशन फॉर कैश, परचेज गुड फ्रॉम किशन फॉर कैश लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। नाम बस में लिखा रहता तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहता, लेकिन आगे फॉर कैश लिख दिया तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। कैश आएगा, कैश चला जाएगा 10,000 का, तो हमने यहाँ पे 10,000 क्योंकि कैश परचेज करेंगे तो हमारा कैश चला जाएगा और ये किशन अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। हम परचेज में लिखेंगे, उसको हमको प्रिपेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे 10,000 हमारा कैश डिक्रीज कर जाएगा कैश परचेज की वजह से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 17 बी में प्रिपेयर कमीशन अकाउंट, प्रिपेयर कमीशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो रिसीव हुआ है 5,000, 1,500, पेड हुआ है 2,000। तो जो रिसीव हुआ है वो आपके लिए इनकम है, और इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो 5,000, 1,500 रिसीव हुआ है, इनकम इंक्रीज हुई है, इस वजह से ये क्रेडिट हुआ है। और कमीशन पेड आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यदि इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। तो 2,000 आपने पे किया है, इसलिए ये डेबिट हो गया है। यहाँ पे हमने 2,000 को रिकॉर्ड कर दिया। आप चाहें तो दोनों का एक कमीशन अकाउंट बनाएंगे, और जो कमीशन यदि आप पे कर रहे हैं तो डेबिट में जाएगा, और रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। ये आपके ऊपर। आज इसी क्वेश्चंस के साथ हम लोगों का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से इन सारे रूल्स को बार बार दोहराइए, ताकि आप लोगों के वो दिमाग में सेट हो जाए, और यही रूल आपके जनरल एंट्री में भी एप्लीकेबल होंगे, और यही रूल आपके लेजर में भी एप्लीकेबल होंगे। जो हमने अकाउंटिंग साइकिल में बताया था कि जनरल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। तो आपके आगे के 2-3 चैप्टर में क्या पूरे जीवन में इस रूल का आप लोगों को काम आएगा। बार बार अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस अकाउंट को सोचिए कि वो अकाउंट है क्या, एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, हमारे लिए है क्या, वो लॉस है, गेन है, रेवेन्यू है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेबिट या क्रेडिट करेंगे। रूल्स ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, आप लोग उसको बार बार रिवीजन करिए। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोगों ने हमको बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।